नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। तारबंदी योजना में सरकार ने नियमों में डील देकर किसानों को बड़ी राहत दी है। कई जगहों पर अनुदान प्रक्रिया आसान कर दी गई, जिससे छोटे किसान भी अब आवेदन कर पा रहे हैं। खंडेला क्षेत्र में सैकड़ों किसानों को आर्थिक मदद मिली और प्रशासन का कहना है इससे फसल सुरक्षा और पशु नुकसान दोनों कम होंगे। राजस्थान के जेल विभाग ने रमजान के दौरान कैदियों के लिए बाहर से खाना लाने पर रोक लगा दी है। इस फैसले पर विपक्ष ने आपत्ति जताई और कांग्रेस विधायक ने सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि धार्मिक भावनाओं और मानवीय दृष्टिकोण से इस फैसले पर पुनर्विचार जरूरी है। बाड़मेर में 12वीं के छात्र के कथित अपहरण का वीडियो सामने आने से इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र के बाहर से उसे जबरन ले जाया गया और आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों की तलाश जारी है। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकाल की अवधि को लेकर चल रही बहस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 2 साल और 5 साल की तुलना करना राजनीतिक मजाक बन गया है। उनके बयान के बाद सदन में जोरदार शोर शराबा हुआ और सत्ता विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। टोंक में एक भाजपा नेता पर धर्म पूछकर कंबल देने से इनकार करने का आरोप लगा है। घटना सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर विवाद बढ़ गया और विपक्ष ने इसे सामाजिक भेदभाव बताया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि यदि आरोप सही पाए गए तो उचित कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राजस्थान के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अवमानना बनती नहीं दिखती। इस फैसले से राज्य सरकार को राहत मिली है और अधिकारियों ने कहा कि अब लंबित प्रशासनिक मामलों पर तेजी से काम आगे बढ़ाया जाएगा। जयपुर में इंडियन एयर फोर्स की सूर्य किरण और सारंग एरोबेटिक टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। आसमान में रंगीन धुएं और सटीक उड़ानों ने लोगों को रोमांचित कर दिया। कार्यक्रम देखने हजारों लोग पहुंचे और युवाओं में वायुसेना के प्रति खास उत्साह देखने को मिला। थाईलैंड में फंसे भारतीय मजदूरों की हालत को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने विदेश मंत्रालय से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और जल्द कार्रवाई करने को कहा है। परिजनों ने उम्मीद जताई कि सरकार के हस्तक्षेप से मजदूर सुरक्षित वापस लौट सकेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। जयपुर में होने वाली ब्रिक्स वित्त मंत्रियों की बैठक से पहले तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और मेहमान नवाजी से जुड़े इंतजामों की जांच की। अधिकारियों का कहना है कि यह बैठक राज्य की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत करेगी और निवेश के नए अवसर भी खोल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अजमेर दौरे से पहले करणी सेना ने विरोध का ऐलान किया है। संगठन ने काले झंडे दिखाने की चेतावनी दी है। प्रशासन सतर्क हो गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की तैयारी चल रही है ताकि दौरा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। राज्यपाल हरिभाऊ बगदे ने सरपंचों से गांव विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंचायतें ही ग्रामीण परिवर्तन की असली ताकत हैं। उनके अनुसार स्थानीय नेतृत्व मजबूत होगा तो योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा और गांव आत्मनिर्भर बन सकेंगे। जयपुर के जल महल क्षेत्र में वायुसेना के एयर शो ने शहर का माहौल उत्सव जैसा बना दिया। परिवारों और युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड किए और बच्चों में खास उत्साह दिखा। प्रशासन ने कहा कि ऐसे आयोजन पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं और शहर की पहचान मजबूत करते हैं। एक भाजपा नेता की संपत्ति को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिन पर कंबल विवाद में नाम आया था। बताया जा रहा है कि वे कारोबारी पृष्ठभूमि से हैं और कई राज्यों में पहचान रखते हैं। मामले के बाद राजनीतिक बयानबाजी बढ़ गई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान में होली की छुट्टी को लेकर भ्रम बना हुआ है कि 3 मार्च या 4 मार्च में से किस दिन अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग और प्रशासन जल्द स्पष्ट आदेश जारी करने की तैयारी में है। स्कूलों और सरकारी दफ्तरों ने फिलहाल संभावित तारीखों के अनुसार आंतरिक तैयारी शुरू कर दी है। एनसीआर क्षेत्र में औद्योगिक प्रदूषण पर CAQM ने सख्ती बढ़ा दी है। पार्टिकुलेट उत्सर्जन की सीमा घटाई गई और उद्योगों को नई तकनीक अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे हवा की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी और दिल्ली NCR के शहरों को प्रदूषण से राहत मिल सकती है। खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों के धरने ने बड़ा असर दिखाया। प्रशासन ने निर्माण योजना में बदलाव कर हजारों पेड़ों को कटने से बचा लिया। ग्रामीणों ने इसे पर्यावरण जीत बताया और कहा कि विकास के साथ प्रकृति संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। विशेषज्ञों ने भी इस कदम की सराहना की।
वैभव सूर्यवंशी की महंगी कार खरीद चर्चा में है, लेकिन वे अभी उसे चला नहीं पाएंगे। नियमों के अनुसार लाइसेंस आयु सीमा पूरी होने में समय लगेगा। सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जबकि परिवार ने कहा कि यह बस भविष्य की तैयारी के तौर पर खरीदी गई है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य के सैकड़ों महात्मा गांधी स्कूलों में विज्ञान संकाय शुरू किया जाएगा। इसके लिए हजारों नए पद भी सृजित होंगे। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण विद्यार्थियों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत कम होगी और विज्ञान शिक्षा को स्थानीय स्तर पर मजबूत आधार मिलेगा। विधानसभा में अपराध के मुद्दे पर तीखी बहस हुई और विपक्ष ने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। सदन में हंगामे के बाद कुछ देर कार्यवाही भी बाधित रही। सरकार ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं और पुलिस को आधुनिक संसाधन दिए जा रहे हैं। अजमेर में एक धार्मिक वक्ता के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। कुछ संगठनों ने बयान को समाज में विभाजनकारी बताया, जबकि समर्थकों ने इसे व्यक्तिगत राय कहा। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि किसी भी तरह की उकसाऊ गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में घोड़े पर सामान लेकर जाते एक बुजुर्ग को देखकर लोग चौंक गए। जांच में पता चला कि यह प्रचार से जुड़ा शूट था, असली डिलीवरी नहीं। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि के वीडियो पर भरोसा न करें और अफवाहें फैलाने से बचें। विधानसभा में बीकानेर मामले को लेकर विपक्ष ने जोरदार विरोध किया और वॉकआउट किया। सदन में माहौल तनावपूर्ण रहा। सरकार ने कहा कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बाद कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। हनुमानगढ़ में 3 दिवसीय कृषि मेले का शुभारंभ हुआ, जहां नई तकनीक, बीज और मशीनों की प्रदर्शनी लगाई गई। किसानों की भारी भीड़ उमड़ी और विशेषज्ञों ने आधुनिक खेती के तरीके समझाए। आयोजकों का कहना है कि ऐसे मेले किसानों की आय बढ़ाने और नई जानकारी देने में मददगार साबित होते हैं। राजस्थान में निजी बस संचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। परिवहन विभाग बातचीत की कोशिश कर रहा है। बस मालिक किराया टैक्स और परमिट नियमों में राहत चाहते हैं, जबकि सरकार संतुलित समाधान निकालने की बात कह रही है। सरकार ने टैक्स विवाद खत्म करने और लोगों को राहत देने के लिए नई एमनेस्टी योजना लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि पुराने मामलों का जल्दी निपटारा करें, ताकि व्यापारी बेझिझक भुगतान कर सकें और राजस्व भी बढ़े। इससे कारोबारियों में भरोसा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत सैकड़ों गांवों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का परीक्षण सफल रहा। अधिकारियों का कहना है कि जल्दी ही नियमित सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। ग्रामीणों को अब दूर से पानी लाने की परेशानी कम होगी और महिलाओं का समय बचेगा, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनेगी। ग्रामीण परिवहन योजना के तहत नई बस सेवाओं के रूट तय कर दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इससे छोटे कस्बों के लोगों को शहरों तक आने जाने में सुविधा होगी। छात्रों, मरीजों और मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब यात्रा सस्ती और नियमित हो सकेगी। मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की योजना में इस बार ई-वाउचर सिस्टम लागू किया गया है। सरकार चाहती है कि छात्र अपनी जरूरत के अनुसार डिवाइस चुन सकें। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे पढ़ाई डिजिटल होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बड़ा सहारा मिलेगा। मुफ्त यूनिफॉर्म वितरण के अगले चरण की शुरुआत कर दी गई है। स्कूलों को निर्देश मिला है कि बच्चों को समय पर कपड़े मिलें, ताकि वे पूरे सत्र में एक जैसी वर्दी पहन सकें। अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलेगी और बच्चों में स्कूल आने का उत्साह भी बढ़ेगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली योजना में इस बार 50 नए नवाचार चुन लिए गए हैं। सरकार चाहती है कि युवा नौकरी ढूंढने के बजाय रोजगार पैदा करें। चयनित टीमों को मेंटरशिप और फंडिंग दोनों दी जाएगी, जिससे प्रदेश में टेक्नोलॉजी और सेवा क्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी। औद्योगिक क्षेत्रों में नए भूखंड आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निवेशकों से उम्मीद है कि वे फैक्ट्री लगाकर स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। उद्योग विभाग का कहना है कि जमीन, बिजली और मंजूरी प्रक्रिया को पहले से आसान बनाया गया है, ताकि निवेश जल्दी जमीन पर उतर सके। सौर ऊर्जा नीति की समीक्षा बैठक में लक्ष्य तय किया गया कि आने वाले वर्षों में उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ाई जाए। सरकार मानती है कि रेगिस्तानी इलाके इस काम के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इससे बिजली उत्पादन सस्ता होगा, निवेश आएगा और प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत पहचान बना सकेगा। सरकार ने अधिकारियों को सरकारी लैपटॉप और टैबलेट रखने की अनुमति दी है, बशर्ते वे तय रकम जमा करें। इस फैसले को डिजिटल कामकाज को बढ़ावा देने वाला कदम माना जा रहा है। प्रशासन चाहता है कि दस्तावेजी काम तेजी से हो और कागजों पर निर्भरता धीरे धीरे कम होती जाए।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याएं सुनने के लिए जिलों में पेंशन अदालत लगाई गई। अधिकारी मौके पर ही फाइलें देकर समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्गों ने राहत जताई कि अब उन्हें दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और बकाया भुगतान भी जल्दी मिल सकता है। बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने किसानों के मुद्दे उठाने पर जोर दिया। सत्ता पक्ष ने भरोसा दिया कि कृषि से जुड़े सुझावों पर गंभीरता से विचार होगा। सदन का माहौल कभी तीखा तो कभी सहयोगी रहा, लेकिन उम्मीद है कि आने वाला बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान देगा। भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई में कई विभागों में रिश्वत से जुड़े मामलों का खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। सरकार चाहती है कि कर्मचारियों में साफ संदेश जाए कि गलत काम करने वालों पर नजर रखी जा रही है और कार्रवाई निश्चित होगी। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और स्थानीय मुद्दों पर रणनीति बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि इस चुनाव के नतीजे अगले बड़े राजनीतिक समीकरणों की दिशा तय कर सकते हैं। विधानसभा में 2 संशोधन वाले विधेयक पेश किए गए, जिनका असर प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर पड़ेगा। सरकार का दावा है कि इससे कामकाज सरल होगा, जबकि विपक्ष ने विस्तार से चर्चा की मांग रखी। आगे की बैठक में इन प्रस्तावों पर बहस होने की संभावना जताई जा रही है। खाली सीटों पर उपचुनाव की तैयारी के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण तेज कर दिया गया है। निर्वाचन अधिकारी गांव-गांव जाकर जानकारी अपडेट कर रहे हैं। लक्ष्य है कि मतदान के समय किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटे नहीं और प्रक्रिया पारदर्शी रहे। सौर पार्कों के लिए बड़े टेंडर जारी होने से निवेशकों की रुचि बढ़ी है। ऊर्जा विभाग का कहना है कि परियोजनाएं शुरू होने पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और बिजली उत्पादन भी बढ़ेगा। यह कदम प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मेट्रो विस्तार परियोजना की प्रगति का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने काम तेज करने के निर्देश दिए ताकि शहर की ट्रैफिक समस्या कम हो सके। यात्रियों को उम्मीद है कि लाइन शुरू होने पर यात्रा समय घटेगा और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ेगा। बिजली वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पायलट शुरू किया गया है। इसका मकसद फॉल्ट जल्दी पकड़ना और लाइन लॉस कम करना है। सफल होने पर इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी। सड़क विभाग ने कई रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास के काम के आदेश जारी किए हैं। इन परियोजनाओं से जाम कम होने और यात्रा सुरक्षित बनने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से लंबित काम अब शुरू होंगे तो व्यापार और आवाजाही दोनों आसान होंगे। सरकार इस बार बजट को पर्यावरण केंद्रित बनाने की तैयारी कर रही है। वृक्षारोपण, लक्ष्य बढ़ाने और हरित परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे विकास और पर्यावरण संतुलन साथ साथ आगे बढ़ सकेंगे। ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर बड़ी संख्या में नए टेंडर जारी होने से निर्माण गतिविधियां तेज होने के संकेत मिले हैं। अधिकारी मानते हैं कि इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और काम समय पर पूरा होगा। ठेकेदारों ने भी डिजिटल प्रक्रिया को सुविधाजनक बताया है। रिंग रोड परियोजना के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बांटना शुरू किया गया। प्रशासन चाहता है कि लोगों को समय पर भुगतान मिले ताकि काम बिना विरोध आगे बढ़ सके। सड़क बनने से शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए स्कॉलरशिप आवेदन की अंतिम तारीख रही। शिक्षा विभाग का कहना है कि चयन मेरिट और जरूरत दोनों आधार पर होगा। इससे कई प्रतिभाशाली छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा पाने का अवसर मिल सकता है। सरकारी भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए नई एजेंसी ने अपना पहला कैलेंडर जारी किया। उम्मीदवारों को अब परीक्षा तारीखों की स्पष्ट जानकारी मिलेगी। इससे तैयारी बेहतर ढंग से हो सकेगी और भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा भी बढ़ेगा। बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों के मानसिक दबाव को कम करने के लिए हेल्पलाइन का विस्तार किया गया है। विशेषज्ञ फोन पर मार्गदर्शन देंगे और जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग भी करेंगे। शिक्षकों का मानना है कि इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिणाम बेहतर आ सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झीलों वाले शहर में 3 दिवसीय उत्सव शुरू हुआ। स्थानीय कलाकार, खेल गतिविधियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि इससे होटल, बाजार और परिवहन सभी को फायदा मिलेगा। एक चर्चित फिल्मी जोड़ी की शादी की चर्चाएं सोशल मीडिया पर छाई रहीं, क्योंकि समारोह इसी प्रदेश के एक शानदार रिसोर्ट में होने की बात कही जा रही है। पर्यटन कारोबारियों को लगता है कि ऐसी चर्चाएं प्रदेश को डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनाने में मदद करती हैं।
राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खिलाड़ियों के ठहरने और अभ्यास की व्यवस्था की जांच की गई। खेल विभाग चाहता है कि आयोजन से युवा खिलाड़ियों को मंच मिले और राष्ट्रीय स्तर पर जाने का रास्ता खुल सके। ऐतिहासिक किले के संरक्षण के लिए केंद्र से बजट मंजूरी मिलने की खबर से इतिहास प्रेमियों में खुशी है। पुरातत्व विशेषज्ञ मानते हैं कि समय पर मरम्मत होने से धरोहर सुरक्षित रहेगी और पर्यटन भी बढ़ेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। सोने की कीमतों में तेजी रहने से बाजार में खरीद थोड़ी धीमी रही, लेकिन निवेश के नजरिए से लोग अभी भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि शादी सीजन करीब आने पर मांग फिर बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह तक शुष्क मौसम रहने की संभावना जताई है। तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है, जिससे दिन हल्के गर्म महसूस होंगे। किसानों को सलाह दी गई है कि सिंचाई और फसल देखभाल का काम इसी अनुसार तय करें। शेयर बाजार में उछाल आने से निवेशकों में उत्साह दिखा। ब्रोकरों का कहना है कि लंबी अवधि वाले निवेशकों को ऐसे समय में संतुलित फैसले लेने चाहिए। कई नए लोग भी बाजार के बारे में जानकारी लेने लगे हैं। रब्बी सीजन के लिए गेहूं खरीद केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। किसानों को बताया गया है कि वे तय तारीख पर फसल लेकर आएं ताकि भुगतान समय पर हो सके। प्रशासन चाहता है कि खरीद प्रक्रिया सुचारू चले और किसानों को भटकना न पड़े। कपास के दाम सुधरने से उत्तरी इलाकों के किसानों में राहत दिखी। मंडियों में अच्छी बोली लगने से उम्मीद जगी कि इस बार आय बेहतर रहेगी। व्यापारी भी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ने से बाजार कुछ समय तक मजबूत रह सकता है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केवी के केशवना में 46 कृषि सखियों को उन्नत प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें जैविक खाद, देसी बीज, कीट नियंत्रण और लागत घटाने के तरीके समझाए गए। अधिकारियों का कहना है कि ये महिलाएं गांव-गांव जाकर किसानों को प्रशिक्षित करेंगी, जिससे खेती सस्ती, सुरक्षित और टिकाऊ बन सके। प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस बार किसानों को खाद्य संकट नहीं झेलना पड़ा। मांग से ज्यादा स्टॉक होने से समय पर आपूर्ति हुई। विभाग ने कहा कि भविष्य में भी वितरण व्यवस्था मजबूत रखी जाएगी ताकि बुवाई और फसल उत्पादन प्रभावित न हो। राजसमंद में राज सखी मेला का शुभारंभ हुआ, जहां महिलाओं के स्वावलंबन पर जोर दिखा। स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प और हर्बल गुलाल आकर्षण का केंद्र रहे। आयोजकों का कहना है कि ऐसे मेलों से ग्रामीण महिलाओं को बाजार मिलता है, आय बढ़ती है और पारंपरिक कला को पहचान भी मिलती है। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद कुल 5.15 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए। निर्वाचन विभाग ने बताया कि नए युवा मतदाताओं का खास ध्यान रखा गया। अधिकारियों के अनुसार इससे आगामी चुनावों में पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। अजमेर में 28 फरवरी को होने वाली सभा के लिए भूमि पूजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की तैयारी तेज है। प्रशासन सुरक्षा, यातायात और जन सुविधाओं पर काम कर रहा है। स्थानीय लोग इसे क्षेत्र के विकास और राजनीतिक हलचल दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रहे हैं। जयपुर में एयर शो के दौरान जल महल के ऊपर सूर्य किरण और सारंग टीम के करतबों ने लोगों को रोमांचित कर दिया।